अनुलोम विलोम प्राणायाम से आपका मस्तिष्क, अनुलोम विलोम नाम से ही आपको लग रहा होगा ये कोई दो चीज़ें हैं, अनुलोम और विलोम। यह मस्तिष्क के दो भाग होते हैं जिसे हम सामान्यतः नकारात्मक और सकारात्मकता के माध्यम से जानते हैं। तो अनुलोम और विलोम उन दोनों पात्रों का सिंचन करके पवित्र करना होता है। इसको करने की विधि क्या है आप लोगों को पता होगा, बाबा रामदेव जी ने इसका बहुत प्रचार कर दिया है, ज़्यादा कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको याद दिलवा रहा हूँ। इसमें एक नथुना बंद कर लेते हैं और दूसरे नथुने से सांस खींचते हैं और फिर उस एक नथुने से जिससे सांस ली है उसको बंद करके दूसरे नथुने से निकालते हैं। अब जिससे निकाली है उसी से पुनः शोषित करते हैं और फिर दूसरे से निकालते हैं, और जब ये निकालते हैं तो इसको फिर शोषित करते हैं और फिर पुनः दूसरे से निकालते हैं, और जिससे निकालते हैं उसी से पुनः शोषित करते हैं। आइए 3 बार आप लोग भी जो भी वीडियो देख रहे हैं इस समय भी अनुलोम विलोम प्राणायाम को करके अपने मस्तिष्क को सिंचित करके पवित्र कर लें। ओम नमः शिवाय। इसको कम से कम 3 बार अवश्य किसी पूजा करते समय, ध्यान करते समय, पाठ करते समय, कथा सुनते समय कम से कम 3 बार कर लें। 3, 5, 7, 9, 11 जितनी बार आप कर पाएंगे उतना ही, जितना बर्तन धो लीजिए उतना अच्छा है। नित्य प्रातः भी आप लोग सिंचन कर ले अपने मस्तिष्क का, तो पूरे दिन के लिए आपका मस्तिष्क जो है वो शुद्ध पात्र बन जाएगा। शिव की कथा, भगवान शंकर की कथा बहुत गूढ़ और बहुत विस्तृत है। इसके बारे में जितना कुछ कहा जाएगा वो कम ही रहेगा। मैं तो एक छात्र के अनुसार, अध्ययनकर्ता के अनुसार आप लोगों को भगवान शंकर की कथा जितनी उपलब्ध हुई है पुराणों से, वेदों से, रामायण से, महाभारत से आपको समय समय पर वर्णन करता रहूँगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। घोर पाप कलिकाल के कोटिन कठिन कराल, करे सकल नर ना तरे, बिन आशय भ्रम जाल। हम लोग इस समय कलिकाल में प्रवेश कर चुके हैं। शौनकादि ऋषि हमारे जिनको बालखिल्य ऋषि भी कहा जाता है, वो लोग नैमिषारण्य में एक बार एकत्रित हुए और सूत जी को ब्रह्मा जी ने नियुक्त किया। ऋषियों ने उनसे भगवान शंकर की कथा सुनने का आग्रह किया और सूत जी यह कथा सुना रहे हैं। सूत जी को लोमहर्षण भी कहते हैं। ये लोमहर्षण के द्वारा सुनाई जा रही कथा है जो 88,000 ऋषि सुन रहे हैं। तो वो क्या कहते हैं कि कलिकाल के घोर पाप हमें घेरने वाले हैं।
सब कुछ मनुष्य करेगा लेकिन इससे पार नहीं पा पाएगा। बगैर किसी कारण के लोगों के मन में भ्रम होगा। कलिखल पावै सबय सुख, संत सुजन संताप, सूत प्रबोधौ ज्ञान गुण, किमि वर्जय सो पाप। ऋषि कहते हैं कि कलयुग में जो दुष्ट लोग होंगे उनको तो सब सुख प्राप्त होंगे, लेकिन जो संत लोग होंगे उनको अपार दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो कृपा करके सूत जी हम लोगों को यह ज्ञान दें कि इस तरह का पाप जो कलयुग में लोगों को ग्रसित करेगा उससे किस प्रकार छुटकारा पाया जा सके। जब तक समस्या नहीं होती है तब तक समाधान उपलब्ध नहीं होता है। कलिकाल की समय चल रहा है, कलकाल की अवस्था है, लेकिन कलिकाल के बारे में भी आप लोगों को कुछ पुराणों से संबंधित बातें बताना चाहूँगा। अधिकांश कथाओं में आप लोगों ने सुना होगा कि हमारा घोर कलयुग चल रहा है, इस समय द्विज वेश्या रत्न मदिरा पाना और इस तरह से अनेकों प्रकार के दंभ आदि प्रकट हो चुके हैं। लेकिन जो पुराणों में कलयुग शब्द का जहाँ पर वर्णन है, लगभग क्या सभी 18 पुराणों में वर्णन है। कलिकाल क्या है, कलयुग क्या है? कलयुग है हमारे 4 युगों में से एक सबसे छोटा युग। इसकी आयु है 4,32,000 वर्ष। जहाँ इस कलयुग का वर्णन है 4,32,000 वर्ष का बताया गया है, उसी के आगे कुछ बातें और बताई गई हैं जो सामान्य जन तक हमारे कथाकारों ने शायद किसी कारणवश नहीं पहुंचाई होंगी। मैं चाहता हूं आज वो बातें आपको बता पाऊँ। कलयुग का प्रारंभ होने के बाद कलयुग के अंत तक 4,32,000 वर्षों का समय होता है। लेकिन इसी में वर्णन है कि कलयुग का आयु जो है वो 4,32,000 वर्ष यानी कि 1200 दिव्य वर्षों में है। 1200 दिव्य वर्षों के 3 हिस्से किए गए। प्रथम 100 दिव्य वर्ष की संध्या काल होती है और द्वितीय अंतिम 100 दिव्य वर्ष की का समय भी संध्या काल होता है। यानी कि प्रथम 100 दिव्य वर्षों तक कलयुग का प्रभाव नहीं होता। कलयुग का प्रभाव प्रारंभ होगा कलयुग प्रारंभ होने के 100 दिव्य वर्ष के बाद। 100 दिव्य वर्षों में हमारे मानव वर्ष होते हैं 36,000। 36,000 मानव वर्षों के समय तक कलयुग का प्रारंभ तो हो चुका होगा, लेकिन कलयुग का प्रभाव प्रारंभ नहीं होगा। अभी हम जिस समय यह कथा सुन रहे हैं उस समय तक कलयुग के केवल 5,100 कुछ वर्ष व्यतीत हुए हैं। 5,130, 132 ऐसे हुए होंगे। अतः आप लोगों से निवेदन है कि कलयुग के प्रभाव को अभी क्रियान्वित ना मानकर चलें। अभी हम लोग बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं। सैकड़ों हजारों प्रवचनकर्ता नित्य प्रवचन करते हैं, कथाएं कहते हैं और उनकी कथाओं में लाखों लोग उपस्थित होते हैं।
तो अभी कलिकाल का प्रभाव प्रारंभ नहीं हुआ है, अभी यह काल चल रहा है द्वापर के समान। और हम लोगों को निश्चिंत हो जाना चाहिए कि सनातन धर्म का अभी प्रचलन बना रहेगा, धर्म का प्रचलन बना रहेगा। तो कथा का प्रारंभ सूत जी से ऋषियों ने यह पूछ कर किया कि इस कलयुग के कठिन काल में हम लोग इस कलयुग के द्वारा पाप ग्रहण करने से कैसे बच पाएं। यहीं से भगवान शंकर की कथा प्रारंभ होती है। जब समय निर्धारित नहीं होगा तो कथा का प्रारंभ कैसे हो पाएगा। तो आप लोगों को कलयुग के बारे में यह समझ लेना चाहिए कि अभी समय बहुत अच्छा चल रहा है, द्वापर का समय है। कलयुग का प्रभाव प्रारंभ नहीं हुआ है, कलयुग प्रारंभ हो गया है। नर त्रिय बैर रमय परदारा, सोत्रिय बिल से पर भरतारा। होये वरण शंकर दुई प्रेरे, परे बनक लय पितर घनेरे। ये सब कलयुग जब प्रभाव प्रारंभ होगा उसके प्रमाण बतलाए हैं। फिर कभी इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि कलयुग का क्या क्या प्रभाव होता है। अभी हम भगवान शंकर की कथा प्रारंभ करते हैं। एहि विधि होय अनेकन दोषा, कि विधि मनुज लहै संतोषा। मनुष्य कैसे संतोष प्राप्त करे इस परिस्थिति में, जो परिस्थिति आने वाली है उसमें कैसे मनुष्य को आनंद की भी प्राप्ति हो जाए। सूत कहु शिव कथा विशाला, छूटहि पाप दुखन भ्रम जाला। तुम सब जानत व्यास प्रसादा, भासहु सुगम शंभु मर्यादा। तब मुख कथा अमीरस धारा, पिबै श्रवण पुट बने विचारा। अब सूत जी के मुख से अमृत रूपी रसधारा का प्रवाह प्रारंभ हुआ। पिबै श्रवण पुट बने विचारा, और कानों के माध्यम से हम लोग इसका श्रवण करने का कार्य प्रारंभ हो। निर्गुण शंभु सगुण के ही भांति, कहो सुगम शिव कथा सुहाती। निर्गुण शंभु जो शिव हैं, शिव ईश्वर को कहते हैं, ये निर्गुण हैं। इनकी कोई भी बात कह पाना किसी के लिए भी असंभव है, क्योंकि उनके गुण जो हैं वो हमें विदित नहीं है। ईश्वर जो है वो निर्गुण होता है, और निर्गुण का मतलब यह नहीं होता कि उसका कोई गुण नहीं है। निर्गुण का मतलब होता है कि हमारे द्वारा जानने योग्य कोई गुण नहीं होता है। हम उनके गुणों को अनुभूत ही नहीं कर सकते। हमारे मस्तिष्क, मानव शरीर के मस्तिष्क की क्षमता ही नहीं है कि वह मनुष्यों के मस्तिष्क के द्वारा ईश्वर की गुणों की आभास तक कर पाए। वो विचित्र है। तो ईश्वर को, शिव को निर्गुण शंभु सगुण के ही भांति,
कहो सुगम शिव कथा सुहाती। तो निर्गुण ब्रह्म जो शिव हैं वो सगुण किस प्रकार है, ऐसी कथा मुझे बताइए जो मेरी समझ में आ जाए। क्योंकि शिव तो ईश्वर है और निर्गुण है, तो उनकी कथा यदि आप सुनाओगे तो हमारे समझ में नहीं आएगी। तो वो ईश्वर ही जब सगुण रूप धारण करते हैं वो कथा सुनाइए तो हम आसानी से उनको समझ पाएंगे मानवीय मस्तिष्क के अनुसार। किमितिष्ठै शिव सृष्टि के आदि मध्य और अंत। किमि सेवय शिव दयालु शिव सद प्रसिद्ध चित संत। शंकर जी हमारी सृष्टि के प्रारंभ में किमितिष्ठै शिव सृष्टि के आदि मध्य और अंत। हमारे शिव जी जो हैं, हमारे शंकर जी जो हैं, वो हमारी सृष्टि के आदि में यानी कि प्रारंभ भी उन्हीं से हुआ, मध्य में भी वही हैं और अंत में भी। सृष्टि का जब अंत होता है, प्रलय होती है, तो वो अंत में भी हैं। लेकिन ये किस प्रकार हैं, यह हम लोग कथा सुने। हुई प्रसन्न का देत त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिव। सूत करो चित चेत आहो लोम हर्षण तनय। शिव जी प्रसन्न होकर क्या देते हैं? त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिव हैं। सूत जी कृपा करके हमें यह सब बताइए। जगत पिता शिव शंकर शिवा जगत की मात। तिनके तनय गणेश के बंदों पद जल जात। कमला जिनके बक्षसी बदन बसए बागीश। सो प्रभु हृदय संविद सदा भजो नृसिंह अधीश। ये सूत जी कथा प्रारंभ कर रहे हैं। उससे पहले श्री गणेश जी का चिंतन कर रहे हैं। प्रत्येक कथा में, प्रत्येक पूजा में सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करना चाहिए। भगवान गणेश शिव पुत्र हैं। आगे चलकर इनकी कथा विस्तार से भी शिव कथा के अंतर्गत ही आएगी और आप लोग श्रवण करके आनंदित होंगे। तो इनको प्रणाम करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। प्रथमय सुत सुमिरी शिवनंदन। बोल शिकर नृसिंह पद वंदन। पार्वती परमेश्वर चारों बंदी के वाणी अर्थ सिधारो। सुनौ सोहन कादिक गुण जाने। बल शिव शक्ति पाद पहचाने। कहे सुगम शिव शुभ संवादा। हरण दोष दुख शोक विषादा। एक समय नारद मुनि योगी। गुणगण गावत ब्रह्म वियोगी। अब नारद जी की चर्चा यहाँ पर आई। कैसे आई कि सूत जी ने भगवान गणेश जी को प्रणाम किया, महालक्ष्मी जी को प्रणाम किया, भगवान शंकर को प्रणाम किया और कथा का प्रारंभ किया। कथा का प्रारंभ उन्होंने नारद जी से किया। नारद जी ब्रह्मा जी के पहले मानस पुत्र हैं, यानी कि ऋषि। ये बहुत गूढ़ बातें हैं। आप लोग कथा सुनते जाइए तो आप लोगों को बाद में समझ में आती जाएंगी। एक समय नारद मुनि योगी। गुणगण गावत ब्रह्म वियोगी। एक समय नारद जी भगवान के भजन करते हुए विचरण कर रहे थे। विचरत धरणि करण उपदेशा।
देखे अगणित लिंग महेशा। जब वह विचरण कर रहे थे उपदेश करने के लिए, तो उन्होंने धरती पर अनेकों लिंग देखे। तब नारद विधि लोक सिधाए, कर विनती निज हेतु सुनाए। सुनऊ पितामह स्तुति मोरी, पूछई परमारथ कर जोरी। तो जब उन्होंने शिवलिंग देखे, पृथ्वी पर अनेकों शिवलिंग देखे, अगणित शिवलिंग देखे, तो इसका रहस्य जानने के लिए नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए और उनकी विनती करके उनको अपने आने का कारण बतलाया। सुनो पितामह स्तुति मोरी, पूछई परमारथ कर जोरी। मैं दूसरों का भला करने के लिए आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। नारद जी अपने भले के लिए कभी कुछ नहीं करते। नारद जी को लोग बहुत ये समझते हैं कि वो लड़ाई झगड़ा करवाते हैं, ये इधर की उधर करते हैं, उधर की इधर करते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करते। वो सृष्टि के संचालन में सकारात्मक भूमिका निभाते हैं, जिसको तत्कालिक रूप से कुछ लोग विषय से भटक कर गलत समझ लेते हैं। बस इतना सा ही फर्क है, लेकिन वो सृष्टि के संचालन के लिए आवश्यकताएं होती हैं दीर्घ काल के लिए। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और उनसे निवेदन किया कि आप दूसरों की भलाई के लिए हमें इसका रहस्य बताइए। तब प्रसाद विद विष्णु के सुने अमित आख्यान। तप तीरथ व्रत नेम श्रुति भक्तिदान ज्ञान जपोदान। जब तब उन्होंने विष्णु के आशीर्वाद से, ब्रह्मा जी ने भी जो नारद जी को सुनाया वो विष्णु के आशीर्वाद से सुनाया। क्या सुनाया? बहुत से आख्यान सुने, बहुत से वर्णन सुने, जिनमें तप था, तीर्थ थे, व्रत थे, नियम थे, श्रुति थी यानी कि वेद थे, भक्ति थी, ज्ञान था, जप था और दान था। तो ये सब सुनने के बाद नारद जी ने कहा, अब हर पूजन भेद बतावो, तत्व सहित शिव कथा सुनावो। विधि चरित सो करे, विविध चरित सो करे निवेदा। परम इष्ट गुण ज्ञान विवेदा। वर्णो सुगम महातम शिव कर, जग विख्यात लोक। वर्णो सुगम महातम शिव कर, परम तत्व निर्गुण परमेश्वर। शिव की महिमा भेद अपारा, जग विख्यात लोक उपकारा। जय विधि होय सो शिव संतोषा, देवै वांछित पर परितोषा। अब आप भगवान शंकर की कथा कहिए, जो निर्गुण भी हैं, परम तत्व भी हैं और परमेश्वर भी हैं। शिव की महिमा भेद अपारा, अपार उनका भेद है, अपार उनकी महिमा है। जग में विख्यात हैं, यानी कि सारे जग में ऐसा कोई नहीं है जो भगवान शंकर को नहीं जानता। वो सब बातें हमें बताइए। और क्या बताइए? उमा जन्म तप तेज विवाह। उमा जी का जन्म बताइए, उनका तप बताइए, उनका तेज बताइए और उनका विवाह बताइए। उमा जन्म तप तेज विवाह, वर्णों सकल कथा अवगाह। और इसके अतिरिक्त भी जो भी कथा है वो भी आप हमें बताइए। करे उमा शिव चरित अनेका, सुने प्रथम नहीं दोष विवेका। उमा और शिव ने यानी कि शंकर और पार्वती ने अनेक चरित्र किए जो मैंने पहले से सुन रखे हैं, लेकिन विवेक प्राप्त नहीं हो रहा।
तृपित हो ये जे सुन शिव गाथा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तृपित हो ये जे सुनि शिव गाथा, लहो न तीन विशेष रसना था। हे ब्रह्मा जी, जिन लोगों को भगवान शंकर की कथा सुनकर तृप्ति हो जाए, मैं तो यह समझता हूं कि उन्होंने शिव कथा के अमृत रूपी रस का स्वाद ही नहीं लिया। कथा जितनी बार भी सुनो, सुनते ही जैसे ही उसका विराम हो तो लगना यह चाहिए कि हमें और कथा सुननी चाहिए। जो लोग ध्यान से कथाएं सुनते हैं वो कभी तृप्त नहीं हो सकते। कथाओं का जिसने भी पान किया है वह कथा से तृप्त नहीं होता, और सुनने की और रसपान करने की उसकी उतनी ही इच्छा तीव्र होती रहती है। और जो लोग ये कहते हैं हमने तो ये कथा सुनी हुई है, अब दोबारा हम क्या सुने, उन लोगों ने उस कथा का जो उन्होंने सुन रखी है उसका रसास्वादन नहीं किया, इसलिए उनको लगता है कि हम यह कथा सुन चुके हैं। जबकि कथा जितनी बार सुनोगे सदैव नई ही मिलेगी आपको। उनके आख्यान इतने हैं, व्याख्यान इतने हैं, गुण इतने हैं, चर्चाएं इतनी हैं, कथाएं इतनी हैं कि मनुष्य 1,00,000 वर्षों तक कथा कहता रहे और कथाएं समाप्त नहीं होंगी। मनुष्य समाप्त हो जाएंगे, सुनने वाले समाप्त हो जाएंगे। यानी कि अगर सुनते रहो लगातार तो वैकुंठ धाम तो सामान्य बात है, मिलना ही। तो आज के लिए यह कथा यहीं पर विराम करते हैं। हमारी यह शिव कथा आपको हमारे YouTube चैनल पर मिलती रहेगी। इसके संबंध में भी यदि आपके कोई प्रश्न हो तो सादर आमंत्रित हैं। आप कमेंट में अपने प्रश्नों का उल्लेख कीजिए। कमेंट में यदि संभव होगा तो कमेंट में भी आपको संतुष्ट करने का प्रयास किया जाएगा। मैं कोई दावा नहीं करता, मैं कोई चेष्टा नहीं करता, मैं कोई पूर्ण रूप से यह नहीं कहता कि आपको मैं संतुष्ट कर ही पाऊंगा। लेकिन भगवान की कृपा से जितना अध्ययन अभी तक कर चुका हूँ, उसके अध्ययन में अगर आपके प्रश्नों का उत्तर होगा तो उसको आपको बताने की चेष्टा करूँगा। और यदि आपका प्रश्न आया और मुझे उत्तर ना पता हुआ तो मैं उस उत्तर को खोजने की चेष्टा करूँगा। तो आप लोग हमारे वर्चुअल यानी कि दूर रहकर भी एक तरीके से परीक्षक हो गए कि हमने जो कहा क्या वो सही है। शेष आपको अगले भाग में वर्णित करूँगा। और पात्रों को आप लोग स्वच्छ करते रहिए। प्रतिदिन उठकर अनुलोम विलोम का आचरण कीजिए, अभ्यास कीजिए, ताकि आपका पात्र कथा को संग्रह करने योग्य बना रहे। आप लोग हमारी कथा से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।